होली आ रहा है और फूल फुलवारी के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं संदीप कुमार गुप्त, जिला उद्यान अधिकारी मऊ। जी। जहाँ तक आपने बात किया रंगों के पर्व पर हरियाली की, जी। तो इस पर्व पर हम अपने विभाग के माध्यम से जितना विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण किसानों को देना और साल भर वित्तीय वर्ष 25-26 में योजनाओं का जन जन तक काफ़ी मात्रा में किसानों तक लाभ दिलाया जाना, उस पर मैंने इन रंगों की मेला में किसानों के जीवन में रंग भरने का काम किया विभाग के माध्यम से। उद्यान में सर हर वर्ष का कितना ये रहता है एक लक्ष्य, पौधारोपण से लेके बाकी जो चीज़ें रहती हैं उद्यान में इस समय अगर मैं एक टोटलिटी की बात करता हूं तो उद्यान में 3-4 प्रमुख योजनाएं चल रही हैं। एक तो एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना है जी। जिसमें 3 हेक्टेयर पिछले साल हमने आम रोपण कराया, केला का लगभग 25 हेक्टेयर कराया, 1 हेक्टेयर ड्रैगन फ्रूट कराया और पपीता 1 हेक्टेयर कराया। और वृक्षारोपण में उसी के समतुल्य एक कार्यक्रम चलता है जो बृहद वृक्षारोपण में, उसमें लास्ट ईयर में 1,13,000 बीजू पौधों का, जिसमें नींबू, आंवला, सहजन और सागौन इस तरीके के जो पौधे हैं उनका किसानों के बीच में वितरण कराया गया। साथ साथ इन योजनाओं में सब्जियों की भी स्कीम चलती रहती है जिसमें किसानों को अनुदान पर निःशुल्क बीज भी दिया जाता है और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए भी विशेष योजनाएं चल रही हैं जिसमें उनको निःशुल्क बीज और कुछ उनकी लागत पर डीबीटी माध्यम से अनुदान दिया जाता है। अगर आप खेती करता है किसान तो उसके सिंचाई सुविधाओं का विकास एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त लक्ष्य के रूप में विभाग में दिया गया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना में, जिसमें ड्रिप इरिगेशन, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, इन सब पर हम लगभग 20,000 से लेके 1,20,000 रुपये तक का प्रति हेक्टेयर कार्यक्रम और सब्सिडी देते हैं कि कौन सा कार्यक्रम किसान एडाप्ट कर रहा है, कौन सा किसान के यहाँ लिए उपयुक्त है और उस कार्यक्रम पे किस क्षेत्रफल में कितना अनुदान अनुमन्य होगा। तो इसको देखते हुए उद्यान विभाग एक 4-5 कार्यक्रमों के माध्यम से जनपद में किसानों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। माली समाज के लिए कोई योजना? माली समाज के लिए फूलों की खेती की योजना आती है। अगर इसमें कोई बड़ा, जैसे फूलों की खेती में प्रमुखता यहाँ पे गेंदा बस 2-4 हेक्टेयर का कार्यक्रम मिलता है, ज़्यादा मिला नहीं और ज़्यादा हो भी नहीं रहा है। लेकिन अगर कोई किसान चाहे कि पाली हाउस में मुझे फूलों की जरबेरा, लिलियम, कार्नेशन, ग्लेडियोलस या महंगे फूल और कट ट्यूब रोज जिसको बोलते हैं, कटिंग गुलाब जो बुके उके में यूज होता है, उसको करना चाहे तो उस पर 12 लाख पे लगभग 6 लाख की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है पाली हाउस पे। कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति, लघु सीमांत किसान हो चाहे सामान्य किसान हो, चाहे सामान्य जाति का हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे अनुसूचित हो, सभी के लिए योजनाएं समान रूप से ग्राह्य है। राष्ट्रपति भवन के पीछे एक उद्यान है, वहाँ पे बहुत सारी प्रकार के फूल फुलवारी है, वो अमेरिका विदेशों से आए हुए हैं, वो प्रजातियाँ का यहाँ पे विस्तार वगैरह का कुछ नियोजन नहीं। राष्ट्रपति भवन देखिए, आप बहुत बड़ी जगह के नाम आपने लिया है, वो बहुत ही आदिकाल से स्थापित है, मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। मगर मऊ में जो मऊ के जनक के रूप में जाने जाते हैं बाबू कल्पनाथ राय जी, उनके समय का स्थापित जो कल्पवाटिका राजकीय अलंकृत उद्यान है उसमें भी लगभग गुलाब की हमारे पास 100 से ज़्यादा प्रजातियां हैं और अन्य शोभाकार पौधे भी हैं, लान भी है और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जहां हम उच्च गुणवत्ता के हाइब्रिड पौधे सब्जियों के तैयार करके 2 रुपये में दे रहे हैं किसानों को। और पार्क भी काफ़ी खूबसूरत रूप से है, वहाँ पर 2 पार्ट में है। चिल्ड्रन पार्क अभी एक नया जिलाधिकारी महोदय की प्रेरणा से वहाँ बना है। तो सारी चीज़ों की सुविधाओं का विकास हो रहा है, वह स्तर दूसरा है और यहाँ पर हम लोग उसको अपने संसाधनों के माध्यम से बेहतर करते जा रहे हैं और विश्वास है कि आगे के दिनों में और बेहतर होगा। देखें कि हर प्रोग्राम में बड़े बड़े माला लोगों को पहनाया जाता है, लेकिन बताते हैं कि उस जो फूलों का जो खेती करते हैं कि उनको हमें भाव नहीं मिलता है, उस पर क्या कहेंगे? फूलों की खेती का भाव मिलना, चूँकि मऊ में फूलों की खेती ऑलरेडी बहुत कम मात्रा में है। जो मऊ में फूल की मंडी है, शायद आप पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर फूल बाहर से आ रहे हैं, ज़्यादातर बनारस से आ रहे होंगे या गोरखपुर से, तो यहाँ का उत्पादन उसमें बहुत कम है। तो एक समस्या ये है कि जब हम मास में उत्पादन करेंगे तभी होगा। अब यहाँ उत्पादन ही कम है तो उनको भाव मिलने का बहुत ज़्यादा वो यक्ष प्रश्न नहीं है। वो जब उत्पादन बढ़े और मांग है और एक चाइना का जो सिंथेटिक फूलों का आजकल प्रभाव बढ़ रहा है, उससे कारण वास्तविक फूलों की मांग में कमी दर्ज हो रही है, मगर फिर भी मांग बहुत है। जी, आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि आर्टिफिशियल जो इस समय चल रहा है फ्लावर्स,
उसके चलते बहुत नुकसान हो रहा है। उसको किस प्रकार से देखते हैं और उसके लिए क्या योजनाएं आ सकती है जिससे कि उन बेचारों का आर्थिक डबल हो सके अपना? यह एक सामाजिक चिंतन का विषय है। इसमें अब हर आदमी अगर सिंथेटिक मालाएं फूल करेगा तो सिंथेटिक खाना भी तो कुछ दिन में खाएगा। तो ये समाज के चिंतन का विषय है। लोग जागरूक लोग इस पर चिंतन करते हैं और जिस तरीके से हम लोग कुल्हड़ को प्रश्रय देते हैं कि इससे किसी की जीविका और रोजगार है, सामान्य समझ का, एक स्वस्थ मस्तिष्क का, स्वस्थ भारत का जागरूक नागरिक अगर है वो, और भारत का होने का एक राष्ट्र प्रेमी नागरिक के रूप में अपने को अधिक दर्ज कराना चाहता है इस देश में, तो उसको स्वदेशी चीज़ों का और इन चीज़ों का उपयोग बढ़ाना चाहिए जिनसे किसानों का और लोगों की जीविकाएं जुड़ी हों। क्योंकि सिंथेटिक फूल तो बाहर से भी इंपोर्ट होकर आ सकता है, किसी अन्य देश से आ सकता है, और उससे किसी की जीविका नहीं, वो एक बार लगता है लगाते रहते हैं लोग, तो रोजगार तो उससे नहीं बढ़ेगा। तो एक सामान्य जो हमारी विभिन्न संस्थाएं हैं सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रही और विभिन्न मीडिया संस्थानों के माध्यम से, और इस पर डिबेट विद्यालयों में बच्चों के स्तर से जागरूकता के कार्यक्रम किए जा सकते हैं कि हम लोग प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, खाद्य पदार्थ से लेके सजावट तक की चीज़ों में।